गुड इवनिंग एवरीवन। कल आपका आईबीपीएस सीएफओ प्री एग्जाम होने वाला है। एग्जाम को लेके नर्वसनेस तो डेफिनेटली होगी। आप जस्ट वीडियो को देखने आए हो और ये वाली लाइन सुनी है तो नर्वसनेस थोड़ी सी और बढ़ रही होगी। तैयारी तो आपने करी है, ऐसा तो नहीं है कि आप बिना तैयारी के आ गए हो। बस कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उनमें सबसे पहले तो ये कि टाइमली सो जाना, सिंपल खाना खाना और सुबह टाइमली उठना या थोड़ा लेट भी उठ जाना, बिकॉज पेपर उतना जल्दी नहीं है, रिपोर्टिंग टाइम आपका लेट है। सुबह उठ के अपने माता पिता से बात करिएगा, अगर घर से ही निकल रहे हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लेके जाइएगा। ऊपर वाले को, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेके जाइएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, नर्वस मत होइएगा, बिकॉज आपने जो तैयारी करी है। आपके मॉक टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स या कुछ लोगों के उससे भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। और आप लोगों को अपने मार्क्स से कभी नर्वसनेस नहीं होती है। जब आप उन्हीं मार्क्स को दूसरों से कंपेयर कर लेते हैं, फिर आपको नर्वसनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने आप में यूनिक हैं। आप अपने आप में एक वो हैं जिसको यहाँ भेजा गया है, ऊपर वाले ने बनाया है। आपके माँ बाप ने इतना आगे आप तक आपको लेके गए हैं। आप भी बहुत सारे एफर्ट से यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपकी अपनी एक स्टोरी है। बीएससी एजी में आपके नंबर किसी के बराबर नहीं आते थे, कुछ लोगों से कम आते थे, कुछ से ज़्यादा आते थे। आप अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं है और बहुत वीक भी नहीं है। सो यू आर यूनिक। तो बस वहाँ जाके आपको नर्वस नहीं होना। आप जैसे आज नर्वस हो रहे हैं, ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ नर्वसनेस का, ताकि आपको नर्वसनेस ना हो। बिकॉज आपके सरकमस्टांसेस, आपका एनवायरनमेंट आपको नर्वस नहीं कर सकता। आप अंदर से खुद को ये बातें सोच सोच के नर्वस करवा देते हैं। ऐसे ही आपकी तरह ना एक लड़की थी। वो लड़की हर दिन एफर्ट्स लगा रही थी, जैसे आप मॉक टेस्ट के अंदर लगा रहे थे पिछले 1-2 महीने से, है ना। सो वो हर दिन एफर्ट्स लगा रही है, बट उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। एडवर्स सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो गई कि वो गिव अप करने का सोच रही थी कि यार अब हो नहीं पाएगा। उसने सारी बात अपने फादर को एक्सप्लेन करी कि पापा मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं जब भी कुछ नया काम करती हूँ, जब भी एफर्ट लगाती हूँ, मुझे तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। पापा ने सारी बात को अच्छे से समझा। पापा उसके शेफ थे, तो उन्होंने बोला बेटा एक काम करता हूँ, मैं तेरे को आंसर देता हूँ, बट उससे पहले ना तेरे को मेरे साथ किचन में चलना पड़ेगा। बेटी बोली ठीक है चलते हैं। किचन में गए। पापा ने वाटर बॉईल करना शुरू कर दिया, पानी को बॉईल करना शुरू किया। नाउ द गर्ल वॉज कंफ्यूज्ड कि पापा ये क्या कर रहे हैं, मेरी जिंदगी में तो पहले से तपा पड़ा है सब कुछ, ये पानी को तपा रहे हैं। फिर भी वो शांत रही। 10-12 मिनट के बाद जब पानी पूरा उबल गया या पानी उबलना स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, 3 आइटम ली। पोटैटो लिया, एग लिया और कॉफी बीन्स ली, और इन तीनों को अलग अलग पानी के अंदर डाल दिया। अब 10 से 15 मिनट बाद जब बॉयल हो गए, तो बाहर निकाल के पिताजी ने बोला कि इनको टच करके बताओ कि पहले और अब में क्या चेंज आया। अब लड़की जानती तो थी पहले से क्या चेंज आया, लेकिन पापा के कहने पर उसने किया। एग बॉईल होने के बाद बाहर से हार्ड था, लेकिन अंदर से सॉफ्ट का सॉफ्ट ही रहा। पहले वो लिक्विड था, लेकिन अब वो सॉलिड हो गया था। पोटैटो जो पहले हार्ड था, लेकिन बॉईल होने अब वो सॉफ्ट हो गया था। तो लड़की ने और पिताजी ने उसको बताया कि जो चीजें सॉफ्ट थी, जो हार्ड थी, वो अपना नेचर बदल रही हैं। लेकिन जब कॉफी बीन्स की बारी आई, तो कॉफी बीन्स जो डाली गई थी वो वैसी की वैसी दिख रही थी, लेकिन कॉफी बीन्स ने पानी जो नॉर्मल था उसके अंदर एक स्पेशल अरोमा डाल दी थी। अब उस अरोमा के आने और पिताजी ने बोला इसे टेस्ट करके देखो। अब टेस्ट करने पर बेटी ने बोला हाँ पापा ये तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो पिताजी ने उस टाइम उसको समझाया कि तीनों, एग, पोटैटो और कॉफी बीन्स, तीनों ही बॉइलिंग वाटर के अंदर थी। लेकिन बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद किसने क्या रिएक्ट किया, किसने क्या रिजल्ट दिया, ये तो इन्हीं तीनों पे डिपेंड करता था। जहां पोटैटो हार्ड से सॉफ्ट हो गया, एग लिक्विड से सॉलिड हो गया, वही कॉफी बीन वैसी की वैसी रही, लेकिन उसने अपने आसपास के वातावरण को बदल दिया। तो बस ऐसा ही आपके साथ है। आपके साथ हो बॉइलिंग वाटर, यानी कि एडवर्स कंडीशन, आपकी नर्वसनेस, आपको जो टेंशन हो रही है सिलेक्शन की। अब या तो आप इसी टेंशन को, नर्वसनेस को ओवरकम करके इस तरीके से कल एग्जाम में यूज कर लो कि आप सेलेक्ट हो जाओ, या इसी नर्वसनेस को इस तरह से खुद के ऊपर हावी करवा दो कि जितने नंबर आते हैं उससे भी कम आए आपके। तो यकीन कीजिए आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल सी बात है इन लाइफ। थिंग्स विल हैपन अराउंड यू, थिंग्स विल हैपन टू यू, बट द ओनली थिंग दैट ट्रूली मैटर इज व्हाट हैपन विद इन यू। तो आपके आसपास हो रहा है, आपके आसपास के साथ बाकी जगहों पर भी हो रहा है, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है वो मैटर करता है।
सो टेल मी विच वन इज यू, एग हो, पोटैटो हो या कॉफी बीन्स हो। एंड डेफिनेटली आप इस टाइम पे इस वीडियो को एंड तक सुन रहे हैं, सो यू आर थिंकिंग लाइक सर मैं कॉफी बीन्स की तरह बनूंगा, उस एडवर्स कंडीशन की जो मुझे एग्जाम में फील हो रही होगी। हो सकता है मेरा माउस ना चले तो सर पैनिक नहीं होऊंगा, आराम से बोलूंगा उनको। अटेंडेंस रिपोर्ट आएगी तो पैनिक नहीं होऊंगा, फटाफट से साइन कर दूंगा, आगे पास कर दूंगा। अगर 1-2 मिनट का कुछ प्रॉब्लम भी हो गया तो बाकी के मिनट जो बचे हुए एग्जाम में वो पैनिक होकर खराब नहीं करूंगा। एंड सर इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो नर्वसनेस वीडियो देखते देखते हो रही थी अब थोड़ी कम हो गई है। कल एग्जाम से पहले जब एंट्री ले रहा हूँ, लाइन में खड़ा हूँ, इतने सारे लोग देख के डर लगेगा, तो उस टाइम पे ऊपर वाले को याद करूंगा, अपने माता पिता को याद करूंगा। माता पिता ने इतना सपोर्ट करके यहाँ तक भेजा है क्योंकि वो हम पे विश्वास करते हैं, तो उनका विश्वास तुम्हारे साथ है, वो ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हारे साथ है। तुम डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करोगे। बस बिना डरे आगे बढ़ना, जितना जानते हो उतना करना, जो आता है वो करना, जो नहीं आता वो छोड़ देना, पैनिक मत होना, अपना 100% देना। एंड आई नो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाले हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।